Good morning, students. Today we are going to start our new chapter. If you have any problem or query, you have to WhatsApp my number 7835805502. First of all, we are taking a problem of question number 9 of chapter 9. Question number 9, chapter 9. Before starting new chapter, we are going to discuss this question. Listen carefully. बेटा ये क्वेश्चन था कि एक बिल्डिंग है और एक टावर है। समझिएगा, हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो चीजें दी गई थी, एक बिल्डिंग दी गई है, आपको क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं, किसी बच्चे ने मुझे सेंड किया था। एक बिल्डिंग है और एक टावर। अब ये आप कॉमन सेंस लगाएंगे कि बिल्डिंग बड़ी है टावर, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। कॉमन सेंस इसमें कॉमन सेंस समझिए कि क्वेश्चन कहता है एक बिल्डिंग और एक टावर, मान लेते हैं दोनों, टावर छोटा 2 मिनट यही बात है। ये बिल्डिंग है 2 मिनट के लिए, एजम्पशन करो। आप ये सोचिए पता कैसे लगता है, ये बिल्डिंग है और ये टावर है। क्वेश्चन कहता है कि टावर के बेस से, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल क्रिएट होता है वो 30 डिग्री है, मान लिया। और जब बिल्डिंग के बेस से टावर के टॉप पे जो एंगल क्रिएट होता है वो बनता है 60 डिग्री। मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि जितने आप बेस के नजदीक होंगे, नियर बाई होंगे, उतना ही एंगल ज्यादा होगा। अब देखिए दोनों केसेस में डिस्टेंस सेम है। अब क्या चीज मैटर करती है? हाइट। जिसकी हाइट कम होगी उसका एंगल भी कम होगा कि नहीं होगा? यहाँ एंगल ज्यादा और यहाँ एंगल कम है, हाइट ज्यादा, मतलब हमारी एजम्पशन। तो हम इसको क्या एज्यूम करेंगे? देखिए हमारी प्रॉपर एजम्पशन कहती है, हमारी सही एजम्पशन कहती है कि एक बिल्डिंग है और एक टावर है। ये बिल्डिंग है और ये टावर। जब टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पे एंगल क्रिएट होता है, वो एंगल क्रिएट होता है 30 डिग्री का। यही क्वेश्चन था। और टावर, बिल्डिंग के फुट से जो टावर के टॉप पे एंगल क्रिएट होता है वो होता है 60 डिग्री, राइट? इतनी बात। अब क्वेश्चन कहता है हाइट ऑफ द टावर या बिल्डिंग। अगर मान लीजिए हाइट ऑफ टावर दिया, आपके क्वेश्चन दिया हाइट ऑफ टावर इज 50 मीटर, राइट? तो दोनों केसेस में आप देखेंगे ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो क्या बेटा ये दोनों के लिए कॉमन है, राइट? जब कॉमन है तो उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। देखिए मैं पूरे चैप्टर में एक ही फंडा लगाया है, ज्यादा काम नहीं किया। इसका मतलब है कि जो बेस है उसी से काम करते हैं। हम अपने ट्राइंगल्स को यूज करते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल बी सी डी। अब ट्राइंगल ए बी सी कहता है कि tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री ए बी अपॉन में बी सी। ट्राइंगल बी सी डी tan 60 डिग्री सी डी अपॉन में बी सी। यहां tan 30 की वैल्यू 1/√3 ए बी अपॉन में बी सी, यहाँ वैल्यू है √3 अपॉन में 1 इक्वल्स टू सी डी अपॉन में बी सी। अब देखिए दोनों केसेस में जो हमारी बी सी है वो कॉमन होनी चाहिए, पर यहाँ बी सी की वैल्यू 1 है, यहाँ पर बी सी की वैल्यू √3। इन दोनों की वजह से हम इसको कॉमन करेंगे तो यहाँ पर आएगा √3। अब कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये है, ये बताइए। तो हम यहाँ पर वैल्यू को कॉमन करने के लिए क्या करेंगे बताओ? ये √3/1 है, ये 1/2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी √3 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी √3 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ तो आया आपका 1/√3 एज इट इज ए बी अपॉन बी सी। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये मानिए एग्जैक्ट, और यहाँ पर है 3 अपॉन में √3। अब सी डी अपॉन में बी सी। देखिए बी सी की वैल्यू यहाँ भी √3 आ गई, यहाँ भी √3। यहाँ तक सबको समझ आया बेटा? देखिए एक ही क्वेश्चन है क्योंकि प्रॉब्लम दिखी थी बच्चे को। बी सी की वैल्यू √3, बी सी की वैल्यू √3, बाकी से कोई मतलब। जो कॉमन है उसमें दोनों की वैल्यू सेम है, और दोनों की वैल्यू सेम है तो हमने चेक किया कि BC की वैल्यू तो हमें गिवन नहीं है, वैल्यू किसकी गिवन है? CD की। हमारे हिसाब से CD की वैल्यू कितनी है? 3, और यहाँ पर क्वेश्चन में कितनी? 50। CD इक्वल्स टू 3x इक्वल्स टू 50, x इक्वल्स टू 50 अपॉन में 3। अब आपसे क्वेश्चन पूछी किसकी हाइट है? बिल्डिंग की। अब बिल्डिंग की हाइट हमारे हिसाब से क्या है? AB कितना है? 1x, और 1 इक्वल्स टू कितना आएगा? 50/3। आंसर आएगा 50/3 मीटर। आपका आंसर दिया होगा 16 2/3, राइट? अब इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
ये आपकी एक क्वेश्चन की प्रॉब्लम थी, राइट? ओके, राइट। क्वेश्चन को कॉपी मत कीजिए, क्वेश्चन केवल सॉल्व करने का पैटर्न समझिए। पैटर्न कहीं आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाला है, राइट? ओके, देखते हैं। देखिए बेटा, हम इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस करते हैं। देखिए, आप मेरी टीम के लिए और ये जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बच्चों के पास जाए और सबको बेनिफिट मिले। इसमें हमारी छोटी टीम है, जिसमें हमारे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, जैसे प्रोक्स है, आर्यन है, संदीप है, ये सब बैठे हैं। तो इनके लिए कुछ जरूर वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे इनको मोटिवेशन मिले। हमारा न्यू चैप्टर है सर्कल्स। बेटा, इसी सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 है, दैट वन इज सर्कल्स। देखिए, सर्कल्स क्या कहते हैं, एग्जैक्ट है। देखिए, आज तक आप लोगों ने केवल सर्कल सुना। मान लीजिए चलते फिरते किसी ने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय सर्कल, है क्या सर्कल? बेटा, एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके किसी एक सेंटर से, एक पॉइंट से उसके सर्कमफेरेंस का लोकस हर जगह सेम है, दैट इज नोन एज रेडियस। दैट इज नोन एज रेडियस। उसके एक पॉइंट से कहा जाता है कि सर्कल के किसी एक पॉइंट से अगर उसके हर पॉइंट पे डिस्टेंस सेम है, दैट वन इज नोन एज सेंटर। और जो ये फिगर घूम रहा है, जो ये रेडियस लिखी है, रेडियस इज द लोकस ऑफ द सेंटर। याद रखना बेटा, रेडियस इज द लोकस ऑफ सेंटर। लोकस का मतलब होता है, लोकस का मतलब होता है कि ऐसी लाइन जो पूरे फिगर को रोटेट करते हैं, उसे कहते हैं लोकस, राइट? ये आपने जनरल बात सीखी। सर्कल का मतलब है एक ऐसा पॉइंट जहां से पूरा फिगर एक कांस्टेंट डिस्टेंस से मूव करते हैं, सर्कल। ये है सर्कमफेरेंस, राइट? इसी चैप्टर में हम आगे बढ़ते रहेंगे, आप देखते रहिए। ये आपका सर्कमफेरेंस है। इसके अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। जब एरिया बोलते हैं तो अब समझिए यहां से क्या नई चीजें आएंगी। बेटा, ये सर्कल है, इसका सर्कमफेरेंस और इसके सबसे कोड्स की और सेक्टर्स की बात करते हैं, राइट? देखिए बेटा, जब आपने एक सर्कल ड्रॉ किया तो सेंटर से अगर इस डिस्टेंस को कहा जाता है तो रेडियस कहा जाता है, जाहिर सी बात। अगर सर्कमफेरेंस के किसी दो पॉइंट को जोड़ दिया जाए, को लाइन ज्वाइन किया, सर्कल के सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट्स को कोई लाइन ज्वाइन करे, उसे कहते हैं क्या? कॉर्ड, चोर्ड बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, राइट? कॉर्ड। अगर वही कॉर्ड सर्कल को अंदर से क्रॉस करते हुए बाहर चली जाए, उसे क्या कहते हैं? सीकेंट। बात समझना आराम से। अगर वो सर्कल के सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट को टच करती है तो उसे कहते हैं कॉर्ड। अगर वो सर्कमफेरेंस को टच करते हुए बाहर चली जाए, उसे कहते हैं सीकेंट। अगर वो सर्कल को बाहर से एक्सटर्नली टच कर दे, दैट वन। और सेंटर के साथ हमेशा ये कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करता है? 90 डिग्री। तो इसे कहते हैं आप टेंजेंट। क्या कहते हैं बेटा? आज केवल आपको आइडियाज बताऊंगा हम किस चीज पे काम करने वाले। क्या कहलाती है? टेंजेंट। बेटा, ये है रेडियस, राइट? ये सीकेंट, ये कॉर्ड। अब ये कॉर्ड जैसे जैसे सेंटर के पास जाएगी वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो जैसे ही आप कॉर्ड की बात करते हैं, यहां एक कॉर्ड थी और जब ये सेंटर के पास जाएगी ये कॉर्ड, तो इसने लार्जर डिस्टेंस कवर किया होगा। तो इसी को आप क्या कहते हैं? डायमीटर। पर डायमीटर इज आल्सो ए कॉर्ड, राइट? डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये सब चीजें आपको पता है। टेंजेंट समझ में आई कि जो सर्कल को एक्सटर्नली टच करे उसे कहते हैं टेंजेंट। जो सर्कमफेरेंस को बाहर तक ले जाए, सर्कमफेरेंस को टच करते हुए कोई लाइन बाहर चली जाए तो उसे कहते हैं, आउटसाइड में जाए तो उसे कहते हैं सीकेंट। अब समझिए क्या कंडीशंस क्या हैं। देखिए, ये देख एग्जैक्ट वे नाम है आपको। देखिए, एक सर्कल है, एक सर्कल पे टेंजेंट टच करती है, तो जिस पॉइंट पे टच करेगी उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। याद रखो, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये सर्कल का सेंटर। तो कहा जाता है कि जो सर्कल के सेंटर से जब कोई ट्रायंगल क्रिएट होते हैं तो लाइन बाइसेक्ट करती है, मींस ओ ए बी और यहाँ सी है, तो ए सी इक्वल्स टू बी सी। ये क्लास 9 का पैटर्न जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। मींस कि जब ये दोनों एक दूसरे सॉरी
ये दोनों एक दूसरे को इक्वली काटेंगे, बाइसेक्ट करेगी लाइन, ये ऑलरेडी 90 डिग्री की है। अब इन दोनों के लिए हमें अगर ये सर्कल का रेडियाई है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये 90 डिग्री, तो क्या ये राइट एंगल, ये साइड एंगल साइड प्रूव करती है? अगर ये साइड एंगल साइड प्रूव करती है तो क्या ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे या नहीं होंगे? बाय सीपीसीटी मींस ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो क्या ये साइड भी इक्वल होगी कि नहीं होगी? इट मींस ये सारी साइड्स ये इसके इक्वल हो जाएगी, ये कॉमन है और ये एंगल भी इक्वल होंगे। ये आपने केवल इस थ्योरम में पढ़े, ये आपकी बुक्स में सारे थ्योरम है, मैं आपको ऑलरेडी बताऊंगा, फिलहाल अभी आप समझते रहिए, राइट। ये सारे लिखवाएंगे, आराम से प्रूव करवाऊंगा, अभी केवल कंसेप्ट दे रहा हूँ, राइट। इसको देखिए आराम से वीडियो, इतनी बात समझ में, अभी आपको कुछ नहीं करना, केवल देखते रहिए, राइट। एक और देखिए, अब क्या होता है बेटा, कई बार एक ही पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट डाल दी जाती है। देखिए हम सब गेम खेलते हैं, मैथमेटिक्स गेम है, ये सर्कल है, ये सेंटर, हमने एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट डाल दी, ये दो टेंजेंट डाल दी, ये ए है, ये पी है, ये बी है, राइट। तो ये कहता है कि भाई देखो, यहां तो हमने ऑलरेडी 90 डिग्री की बात की, ये सेंटर का सर्कल है, तो क्वेश्चन कहता है कि भाई देखो, जब एक पॉइंट से सर्कल के दो पॉइंट्स पर टेंजेंट डाली जाती है तो ये टेंजेंट्स इक्वल इन लेंथ होती है, दोनों ही केसेस में टेंजेंट की इक्वल लेंथ होगी। अब पता कैसे लगा? वो देखो, आपने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना सीखा आप लोगों ने। तो ये अगर 90 डिग्री है तो जाहिर सी बात है कि ये सेंटर है बेटा, ये 90 डिग्री। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, यहाँ पर ए ओ पी और ट्रायंगल ए बी ओ की बात करें, देखिए ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये सर्कल का रेडियस, ये सर्कल का रेडियस, और ये लाइन दोनों के लिए कॉमन है कि नहीं? तो ये क्या राइट एंगल आर्च प्रूव करता है कि नहीं करता? राइट एंगल हाइपोटेनस साइड का काम करेगी, तो ये आर्च से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा। तो क्या ये साइड इसके इक्वल सीपीसीटी से प्रूफ होगी कि नहीं होगी? अगर बेटा ये सीपीसीटी से प्रूफ होगी तो ये लाइन अगर कॉमन बाइसेक्टर बनती है तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? अगर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो क्या ये एंगल इसके इक्वल नहीं होगा? इट मींस अगर ये प्रॉपर क्वाड्रिलेटरल की बात कही जाए, कहीं पर अगर चार साइड है तो चारों के एंगल्स 1 2 1 2 3 और 4, अगर इन सब एंगल्स को मिलाया जाए, एंगल 1 यहाँ पूरा एंगल 2, यहाँ एंगल पूरा 3 और ये एंगल 4, बेटा बहुत सारे कंसेप्ट में आपको एक साथ बता रहा हूँ, देखिए एक फिगर से। तो क्या सब एंगल्स का सम 360 नहीं होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी हमें यही तो कहती है। अगर 360 होगा तो एंगल 1 और 3 का सम तो हमें ऑलरेडी पता है 90 डिग्री है बेटा। 1 और 3 का सम कितना है? 90 90, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो बचा क्या? एंगल 2 प्लस में एंगल 4, क्या 180 बचा कि नहीं बचा? अगर ये दोनों एंगल का सम 180 है, इट मींस आपको ये बात समझ में आएगी कंडीशन है कुछ ना कुछ। अब देखिए यहां से आपको एक बिल्कुल इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, इसी फिगर को दोबारा देखें, देखिए बेटा एक सर्कल था, यही फिगर आप लोगों ने आज तक ऐसे देखा, एक सर्कल है, यहां कोई पॉइंट था, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट पी था, ये पॉइंट बी था, सही है, ये सेंटर। तो आप लोगों ने आज तक इस फिगर को ऐसे देखा, मैंने ये फिगर ऐसे ही ड्रॉ किया था, ये 90 था, ये 90 था। अब आप लोगों ने क्लास 9th में एक छोटी सी थ्योरम पढ़ी। थ्योरम क्या कहता है टीचर? कि बेटा देखिए, जब भी एक सर्कल के सबटेंड एट द सेंटर, ये चीजें सुनिए कि यहाँ पर कोई जब एंगल बनता है, वो अगर यहाँ पर कोई एंगल बनेगा, कितने डिग्री एंगल? अगर ये ट्वाइस है तो यहाँ एंगल कितना होगा? हाफ होगा कि नहीं होगा? ये चीज आपको पढ़ी हुई है, हमने ये फिगर कुछ ऐसे ड्रॉ किया था क्लास में, 9th क्लास ऐसे सीखी। ये एंगल अगर ट्वाइस है तो यहाँ एंगल सबटेंड एट द सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट सबटेंड एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सेम आर्क। इन्हीं दो आर्क्स पे बेटा, और फिर आप इसके बाद क्या कहते हो? देखिए सर, एंगल इन ए सेम सेगमेंट आर इक्वल। बेटा फिगर तो वही है, जो एंगल यहाँ होगा ये, यही थ्योरम, इसको हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा एडवांस समझिए। ये एंगल कितना? थीटा, ये एंगल कितना? ट्वाइस। तो अगर हम इसी को आगे बढ़ाते हैं
तो ये कंडीशन होगी। ये आपने क्वेश्चन किए बेटा, ये 2 थीटा है, अगर ये टोटल एंगल 360 तो क्या होगा 360 माइनस 2 थीटा होगा कि नहीं होगा? अगर यहाँ आप करेंगे तो कितना आएगा 180 माइनस थीटा आएगा कि नहीं आएगा? अगर ये एंगल 180 माइनस थीटा है तो अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा ही 180 होता है, तो 180 माइनस थीटा प्लस में थीटा इक्वल्स टू हमेशा क्या आता है 180 आता है। समझ में आया क्यों आता है 180? ये फैक्ट बेटे, सर्कल्स को जितना मॉडिफाई करोगे उतना ही समझ में आएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम बनने लगेगी। ये फिगर्स हम लोगों ने खुद ऑटोमेटिक डिसाइड किया। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना आएगा 180 आएगा यहाँ। तो अगर x प्लस में y की वैल्यू मैंने 180 बताई थी, तो x की वैल्यू निकालने के लिए कितना है 360 माइनस 2 थीटा था, ये 180 है, तो x यहाँ पर ये कैंसिलेशन होंगे तो 180 माइनस 360 माइनस 2 थीटा की बजाय प्लस 2 थीटा आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, कैंसिल करोगे 2 थीटा माइनस 180 आएगा कि नहीं आएगा? इसी को अगर हम दूसरी फॉर्म में, ये आप लोगों ने क्वेश्चन किया, ज्योमेट्री गेम है बेटा, ज्योमेट्री को टिपिकल मत समझिए कि बहुत बड़ी डिफरेंस नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत मजेदार गेम है, आप इसको खेलिए, थ्योरम्स को रटिए मत। थ्योरम प्रूफ करनी बहुत आसान है, और दूसरी बात 10th क्लास में हमें थ्योरम प्रूफ करनी आती नहीं है बोर्ड एग्जाम, केवल क्वेश्चंस को समझिए कि करने का तरीका कहाँ से है। आपका चैप्टर बहुत आसान है, 4-5 ही क्वेश्चन करने, ज्यादा नहीं करने होते, बट इस चैप्टर में देखिए गेम क्या है। आपके 9th के चैप्टर को हम रिकॉल करें, ये आपने थ्योरम पढ़ी थी, एंगल इन ए सेम सेगमेंट आर इक्वल, हमने उसी थ्योरम को आगे इंप्लीमेंट किया, और यहीं से अगर हम इसको कहते हैं कि सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट गिरा दी, ये दो लाइन ऐसे बना दी, हमने नाम ही तो बदल दिया, हमने उन्हीं लाइंस को ज्वाइन करते हुए ये आपके पॉइंट्स थे, तो यहाँ पे हम अगर हमने सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करने तो ऐसे ही बना सकते हैं, कोई जरूरत तो नहीं ये 90 डिग्री होगा क्योंकि सेंटर से तो आ रही है। बात सुना बेटा, फिगर्स को देख के मत डरिए, क्वेश्चन बहुत मजेदार होंगे। अच्छा और देखिए और समझिए थोड़ा सा, और बेटा प्रोक्स देखिए, छोटे से बच्चे हैं इनके लिए वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखें। हमने बात की थी एक सर्कल की, एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट गिरी इस पॉइंट से, तो ये जब टेंजेंट गिरी तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है 90 डिग्री। अगर हम इस पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो बेटा ये तो सभी को पता है कि कौन सी थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम है कि नहीं है। ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगी, ये रेडियस का काम करेगी, ये बेस का काम करेगा, बात खत्म हो गया क्वेश्चन। आपकी बुक में ऐसी ऐसी क्वेश्चन है। मैंने आपको एक थ्योरम और बताई कि अगर किसी एक पॉइंट पे सर्कल के एक पॉइंट से दो टेंजेंट गिरती हैं तो दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल होगा, सेम होगा। आप मुझे एक छोटा सा एक क्वेश्चन दीजिए, बताइएगा लास्ट में आंसर। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ आज के लिए, आप केवल एक चीज फाइंड आउट कीजिए। एक सर्कल था, इतनी बात सबको सुने, एक सर्कल था, एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, ये सेंटर है, ये 90 डिग्री। बताइए यहाँ पे जो एंगल होगा जी, अब आप मुझे ये बताइए कि ये एंगल कितना, आपके लिए आज का होमवर्क ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर एंगल कितना होगा। दूसरी बात, इसकी लेंथ इन दो ए पी बी, तो ये m है, आपको PM और BM की लाइन लेंथ बतानी है आपको, और एंगल MPO और एंगल MBO, ये एंगल्स आपको फाइंड करने हैं। आपके लिए आज का इतना ही, बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसकी छोटी छोटी टर्म ढूंढिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, सीकेंड क्या होती है, एक छोटी सी रिलेशन और बताता हूँ आपको। बेटा देखिए, एक सर्कल के ऊपर एक सर्कल, एक सीकेंड है और दूसरी टेंजेंट। ये P है, ये A है, ये B है और ये पॉइंट T है, तो इसकी रिलेशन भी कुछ होती है। आप मुझे फाइंड करके बताइए, ये सर्कल का सेंटर है, यहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। यहां पर भी ये लाइन सीधी नहीं होगी, कोई जरूरी नहीं है, सेंटर है। आप लोगों ने चीजें की हुई है बेटा, यहाँ पे भी एंगल होते हैं, ये क्वेश्चंस के एंगल, ऐसे क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। आप मुझे ये बताइए कि आपको एक रिलेशन बताता हूँ, PA मल्टीप्लाई में PB
इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर। ये भी एक रिलेशन होती है। मैंने आपको कुछ कॉमन कंसेप्ट नहीं बताया। आप मुझे ये बताइए कि अगर दो सर्कल्स, टू सर्कल्स के केस में अगर वो इंटरसेक्टिंग है तो कितनी टेंजेंट होंगी, नॉन इंटरसेक्टिंग है तो कितनी टेंजेंट होंगी। लास्ट, इंटरसेक्टिंग है तो कितनी टेंजेंट होगी, नॉन इंटरसेक्टिंग है तो कितनी टेंजेंट होगी। एक सर्कल पे, एक सर्कल है तो कितनी टेंजेंट होगी, नंबर ऑफ टेंजेंट्स बताने, राइट, नंबर ऑफ टेंजेंट्स बताओ। आज के लिए आपका होमवर्क। थैंक्स अ लॉट, स्टे होम स्टे सेफ।